सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं और शब्द रूप जो कि याद करना संभव नहीं होता है, क्योंकि एक हो तो हम याद कर सकते हैं, किंतु शब्द रूप अनेक होते हैं, वह भी अलग अलग लिंग के अनुसार। और फिर अकारांत अलग होते हैं, आकारांत अलग होते हैं, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ओकारांत, पुल्लिंग के और ऐसे ही स्त्रीलिंग के अलग अलग होते हैं। तो इतने में याद करना संभव नहीं होता है। तो चलिए छात्रों, आज मैं आपको शब्द रूप भी बताऊंगी और इसी के साथ साथ इसकी मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए छात्रों, आज हम पढ़ते हैं हमारे शब्द रूप, और शब्द रूप है अकारांत पुल्लिंग। छात्रों, हमने व्याकरण में एक चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग में, अकारांत पुल्लिंग, तो वह इसी से ही रिलेटेड था कि अकारांत किसे कहते हैं, यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में से अ की ध्वनि निकलती हो, तथा जो शब्द पुल्लिंग का हो, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो, तो वह कहलाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आज हम जो भी शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं, तो वह अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग में हमने लिया है आज राम शब्द। अब राम के हमने रूप चलाने हैं। मान लीजिए आपको राम के रूप नहीं याद हैं, अब उसको याद करने की एक मैं आसान ट्रिक बता रही हूँ, तो आप उस आसान ट्रिक के द्वारा भी आप राम के रूप याद कर सकते हैं। छात्रों, मैंने एक मेरी वीडियोस बनाकर शब्द रूप सीखने की मेरे YouTube चैनल पर सेंड कर रखी है। यदि आप चाहें तो एक बार उस ट्रिक को अवश्य देखें। फिर भी मैं यहाँ भी आपको वह ट्रिक बताने जा रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये विभक्तियों में सातों ही विभक्तियाँ लिख दी और अंत में लिख दिया संबोधन, और इधर तीनों वचन लिख दिए। अब याद है कि हमें द्विवचन और बहुवचन तो फिर भी याद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सब एक जैसे होते हैं, तो हम याद रख लेते हैं कि 2 बार रामो रामो, 3 बार रामाभ्याम रामाभ्याम, 2 बार फिर राम्यो राम्यो, इस प्रकार से हमारे द्विवचन पूरा हो जाता है। ऐसे ही बहुवचन भी याद हो जाता है, किंतु परेशानी आती है तो हमें सिर्फ एक वचन में। तो चलिए छात्रों, आज मैं तुम्हें एक वचन बनाने की ट्रिक बता रही हूँ कि हमारा शब्द है राम शब्द, और अब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है, शब्द रूप हमें नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रिक ही याद कर लेना है। हमने लिख लिया, जैसे हमें न, फिर ये हमारी ट्रिक आगे आ या, हमें न आया। और दूसरी ट्रिक यही वाला है तस्य। ये पूरा आपको एक सेंटेंस जैसे याद कर लेना है। क्या है, हमें न आया तस्य, हमें, ये म में एक ही मात्रा है और यहाँ पे है न, हमें न आया तस्य। अब हमको इस ट्रिक को इस यहाँ से यहाँ तक हमें रखना है, सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। अब हमने रख लिया, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम ले रहे हैं है, तो यानी कि ह से हमने सबसे पहले यहाँ लगाया है को, तो हम विसर्ग लगाएंगे, क्योंकि हम विसर्ग को ह ही पढ़ते हैं, इसलिए हमने ह के स्थान पर विसर्ग बना दिया। तो यह हो गया है। फिर आया में, तो यहाँ पे लगा दिया राम शब्द था हमारा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, सब जगह राम के रूप चला रहे हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर राम राम लगा दिया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाया और पहले राम शब्द है, यहाँ पे म नहीं लगाया, यहाँ राम शब्द है, यहाँ पे ने नहीं लगाया, राम शब्द है, यहाँ पर भी आय नहीं लगाया, राम शब्द है। इस प्रकार से सभी जगह हमने प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम जो भी अकारांत शब्द चला रहे हैं, उस शब्द को हमें पहले लिख देना है एक वचन में, प्रथमा से सप्तमी तक, यानी 7 बार लिख देना है। सीधी सच्ची बात आपको याद रखना है कि हमें राम 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 7 बार लिख देना है, ऊपर से नीचे तक।
अब हमने 7 बार राम शब्द लिख दिया। अब हमें हमारी ट्रिक लगानी है और हमारी ट्रिक है तो हमने यहाँ पर राम के पीछे विसर्ग लगाया, यानी यह विसर्ग ही ह होता है क्योंकि हम विसर्ग को ह पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं ना हम राम ह, तो यानी यह तो हो गया हमारा है। फिर में हमने यहाँ लगा दिया माँ के पीछे मम, राम के पीछे माँ लगा दिया अब आया में से एक ही मात्रा बच रही है, तो एक ही मात्रा हमने इस राम के ऊपर लगा दी और न यहाँ पर हमने लगा दिया यहाँ पे न, क्योंकि न और न कहीं तो इसमें न आता है कहीं न आता है, जैसे बाल के न, बालक में न नहीं आएगा न आएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसका कुछ नियम होता है छात्रों कि कहाँ न आएगा और कहाँ न आएगा। जिस शब्द में यदि र होता है तो उसके साथ तो ण लगता है, तो इसलिए रामायण या र से बनाए, इसलिए हमने यहाँ पे न के स्थान पर ण लगाया। तो यहाँ पे मेन बचा, तो मेन में से हमने एन लगा दिया। हम लिख देते एक बार, हमारी जो ट्रिक है वह ह में, फिर है न, फिर है आ या, फिर है त श और ए, तस्य। हमें न आया तस्य, ये हमारी ट्रिक है। अब हम लगा रहे यहीं से ऊपर से, यहाँ हमने लगा दिया विसर्ग है हो गया। अब बचा है हमारा मेन, तो हमने यहाँ से म निकाल लिया और म हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और म आधा था तो इसलिए हमने यहाँ पर हलंत ही लगाया। अब इस म में से एन बच रहा है तो एन हमने इस तृतीया विभक्ति में लगा दिया। यहाँ तक हो गया हमें, यानी 1 2 3 1 2 3 हमने 3 शब्द लिखे, 3 अक्षर लिखे और 3 अक्षर तृतीया विभक्ति तक आ गए। हमें न तो तृतीया विभक्ति तक हो गए, 3 वर्ण हुए और तृतीया विभक्ति तक आ गए। अब हमें चतुर्थी विभक्ति में आना है और चतुर्थी विभक्ति में लगाया हमने आया है, तो हमने इसमें से ये आय लगा दिया, तो यहाँ पे लगा दिया माँ में आ की मात्रा और आय, रामाय, ये हो गया। अब बच्चा आ की मात्रा हमने इसमें लगा दी माँ में और त ले लिया, तो ये हो गया रामात। उसमें से श बचा तो श हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद में एक ही मात्रा बची तो एक ही मात्रा यहाँ पर माँ में लग गई। तो इस प्रकार से छात्रों हमारी इस ट्रिक के द्वारा हम आसानी से राम के रूप बना सकते हैं। तो चलिए छात्रों अब हम एक बार पढ़ लेते हैं राम के रूप। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम् और रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामः। क्योंकि संबोधने च प्रथमा, अर्थात संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति, जैसे हे राम है तो हम संबोधन में वापस ये राम शब्द लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से संबोधन में हम प्रथमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम देखो इसके द्वारा हमें लगभग कितने हैं, यह 7 और 7 तिया 21 3 वचन है, तो 21 शब्द हो गए। अब 21 शब्द से हम 21 मीनिंग बना सकते हैं। वह कैसे छात्रों, जैसे मान लीजिए हमारे इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है तो हम कहते हैं कर्ता ने, तो यानी यहाँ पर कर्ता हमारा राम हो गया तो यहाँ हो जाएगा राम ने, अर्थ हो गया। अब हम इसका द्विवचन पढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 राम ने, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ हो जाएगा बहुत से रामों ने। तो इस प्रकार से हमको राम के तीनों वचन के 3 शब्दार्थ मिल गए, रामः रामो रामः के मीनिंग मिले हमें, राम ने, 2 राम ने और बहुत से राम ने। यह तो हमारा प्रथमा विभक्ति के अर्थ। अब हम द्वितीय विभक्ति में इसका, क्योंकि कर्ता कारक होता है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, कर्ता ने हम ऐसे बोलते हैं। अब है हमारा वापस लेते हैं हम द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है और कर्म कारक में कर्म को होता है इसका विभक्ति चिन्ह को, तो यानी रामम का अर्थ होता है को, क्या हो जाएगा को, यानी राम को। जो भी कर्ता का है वो हमने लगा दिया ने, यहाँ को है तो हमने लगा दिया राम को, तो राम को, एक राम को,
रामों दो राम को और रामान यानी बहुत से रामों को। तो यह हो गया रामम। जैसे ही रामम शब्द आया है तो हमको पता चल जाएगा कि राम को। और अकारांत चाहे कितने भी शब्द आए, जैसे मान लीजिए अकारांत शब्द और भी कई आए हैं, जैसे आया है छात्रम, तो हम उसको बोल सकते हैं छात्र को। तो अकारांत कौन सा भी शब्द यदि आता है तो उसका आपको अर्थ पता चल जाएगा। फिर है यह हुआ रामों दो राम को और रामान बहुत से रामों को। तो जैसे मैंने कहा है ग्रामान शब्द है, तो वह ग्रामान यानी होता है गाँवों को हो जाता है, क्योंकि वह रामान के हिसाब से बन जाएगा। अब है तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्ति का हमारा विभक्ति चिन्ह होता है कि से या के द्वारा। अब हम ले रहे हैं तृतीया विभक्ति में रामेण, तो यह हो जाएगा के द्वारा। इसका विभक्ति चिन्ह है के द्वारा या फिर से के द्वारा। तो रामेण राम से या राम के द्वारा। तो एक वचन है तो एक राम के द्वारा, द्विवचन है तो दो राम के द्वारा, और रामेह अर्थात बहुत से रामों के द्वारा। तो इस प्रकार से हमें मीनिंग मिले हैं रामेण रामाभ्याम और रामेह के अर्थात राम से या राम के द्वारा, और दो राम के द्वारा और बहुत से राम के द्वारा। अब चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, क्योंकि कर्ता ने, ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, करण कारक है, और ये संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही रामाय आया है तो इसका अर्थ हो जाए राम के लिए, रामाभ्याम दो राम के लिए, और रामेभ्यः बहुत से राम के लिए। पंचमी विभक्ति और तृतीया और पंचमी दोनों का अर्थ से के द्वारा होता है, किंतु पंचमी में अलग होने के लिए आता है अर्थ में, और तृतीया में यानी जब किसी वस्तु का सहारा लिया जाता है तब वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ में आता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ भी होता है रामात राम से, रामाभ्याम दो राम से, और रामेभ्यः बहुत से राम से। षष्ठी भक्ति, और षष्ठी भक्ति का अर्थ होता है का की के संबंध कारक होता है इसका। तो यहाँ हो जाएगा राम का या राम की या राम के, और राम यो हो बहुत से दो राम को, और दो राम का दो राम की या दो राम के, और रामाणाम बहुत से राम का राम की या राम के। अब है हमारा सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है में पे पर। तो रामे का अर्थ राम में भी होता है, राम पर होता है, और रामयो हो दो राम में, और रामेशु बहुत से रामों में। जैसे मान लीजिए हमने कहा वृक्षे, तो एक वृक्ष पर, वृक्षयो हो दो वृक्ष पर, और वृक्षेशु बहुत सारे वृक्षों पर। तो इस प्रकार से हमें शब्द रूप के द्वारा हमें अर्थ की जानकारी भी मिलती है, हमें शब्दार्थ याद होते हैं। इसलिए छात्रों, पहला तो यह है कि आप इस ट्रिक से आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं। अब चाहे आप इस ट्रिक के आधार पर अनेक शब्द रूप बना सकते हैं, और ऐसे ही आप बना सकते हैं। अगला मैंने जो शब्द दिया है वह है बालक के शब्द रूप। तो छात्रों, आप इसी ट्रिक के द्वारा आप बालक के शब्द रूप बनाएंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो पहले तो आप राम के रूप लिखेंगे, और उसके बाद में आप अकारांत बालक के रूप लिखेंगे, क्योंकि छात्रों अकारांत के अनुसार आप अनेक बना सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। तो आप पुनः अभ्यास करेंगे और इन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। छात्रों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। थैंक यू।